हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है उदीप्त पाल। देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूला और रिकरेंस फार्मूला, इससे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रल होता है, उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी क्या लिख के रखा है, देखिए कि रिडक्शन फार्मूला आर फार्मूला दैट मे बी यूज्ड repeatedly to express the integral of a complicated function in terms of simpler ones। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई भी एक इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसके इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, मैं इंटीग्रल कांस्टेंट में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटीग्रल बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं कि हाफ इंटू इंटीग्रेशन टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला है 1 - cos 2x dx। ओके, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स होने से भी हम लोग कर सकेंगे। कैसे? जैसे कि देखिए 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 4 sin³ x dx। उसके बाद हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला, कि sin 3x इक्वल टू 3 sin x - 4 sin³ x। तो यहाँ से 4 sin³ x का वैल्यू क्या होगा, 1/4 इंटू 3 sin x - sin3x। इसका मतलब क्या है कि जो भी साइन एक्स था उसका पावर 3 था, उसके बाद उसका पावर मैंने क्या किया, 1 किया कि sin 3x⁻1 sin x⁻1। दैट इज़, ये दोनों क्या है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग sin³ का कर सकते हैं। इससे आगे अगर ऐसे कोई इंटीग्रेशन है कि sin⁻50x और sin x⁻50, इसके इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो हम लोग तो कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे कि इंटीग्रेशन sin⁻n x एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अगर एन अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, तो अगर इसके लिए हम लोग कोई भी एक फार्मूला यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, तो उस फार्मूला पे हम n = 50 पुट करके उसका इंटीग्रेशन इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। 50 है तो n = 50 पुट कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन sin⁻100 पूछा है तो n = 100 पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी एक इंटीग्रेशन ऐसा, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं sin⁻n x का इंटीग्रेशन जो रिडक्शन फार्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक नया प्रॉब्लम है यहाँ पे, obtain reduction formula for integration sin⁻n x dx। okay, n where n belongs to n, that is n is any natural number। सो इसको चलिए देखते हैं कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे देखिए n खुद एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल है n। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको in एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, दैट इज लेट in इक्वल टू इंटीग्रेशन sin⁻n x dx। फिर इसको ब्रेक करने से कुछ क्या मिलेगा, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि sin⁻n x बाई sin x इंटू sin x dx। sin x कैंसिल होकर फिर से sin⁻n x ही रहेगा। अभी sin x⁻n बाई sin x⁻1, दैट इज sin x⁻n-1 इंटू sin x dx। अभी देखिए हम लोग क्लास 12 पे इंटीग्रेशन में एक फार्मूला सीखा था, वो क्या था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है कि अगर u एंड v दो अलग अलग फंक्शन है x का, तो उस प्रोडक्ट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है उसका क्या होता है कि u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ओके, ये फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, फिर इंटीग्रेशन u v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखिए कि u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ u इंटीग्रेशन
वी डी एक्स डी एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया बाई पार्ट्स। आप साइड नोट लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। अभी देखिए इंटीग्रेशन मतलब साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस वन। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि n माइनस वन पहले आ जाएगा, देन साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस वन माइनस वन, that is sin to the power n minus 2x, and ddx of sin x is cos x, ओके। एंड इंटीग्रेशन sin x होता है माइनस cos x, तो इसका माइनस और ये पिछले वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, से पे आ जाएगा cos x देन dx। फिर क्या हो रहा है, माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि cos x इंटू कॉस एक्स दैट इज cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका आगे चलते हैं अभी कि माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स। अभी देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, सो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि गिवन इंटीग्रल जो है वो साइन में था, साइन टू द पावर एन एक्स था, ओके। तो साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन इंटू, अभी ये क्वांटिटी एक बार वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्वांटिटी एक बार साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो वन के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा कि साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, एंड प्लस माइनस माइनस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन, देखिए साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू साइन टू द पावर टू एक्स। सो पावर दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, n माइनस टू प्लस टू दैट इज साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ओके। उसका आगे देखिए माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन इंटू, अब एक चीज़ देखिए इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, देखिए आई एन हम लोगों ने क्या माना था, शुरू में एज्यूम किया था कि इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, अगर n को n माइनस टू से रिप्लेस करता है इस रिकरेंस फार्मूला में बोथ साइड, तो क्या होगा आई एन माइनस टू इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स का मतलब ही है आई एन माइनस टू। सो ये क्वान्टिटी क्या होगा, आई एन माइनस टू माइनस n माइनस वन इंटू, और इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एस डी एक्स हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या था, आई एन था। हम लोगों ने शुरू पे एज्यूम किया था ये वाला कि आई एन इक्वल टू दिस, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई एन है। देखिए आप याद कीजिए हम लोग को किसका वैल्यू निकालना था, आई एन का वैल्यू निकालना था, क्योंकि शुरू पे हम लोगों ने एज्यूम किया था आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। सो इस क्वांटिटी को n माइनस वन इंटू आई एन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके इससे आई एन प्लस n माइनस वन इंटू आई एन से आई एन को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में कितना आएगा, वन प्लस n माइनस वन इंटू आई एन इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन इंटू आई n माइनस टू। सो यहाँ से देखिए वन इंटू वन कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन, सो n माइनस आई एन इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन इंटू आई n माइनस टू, dividing both sides by n we get in equal to minus sin n minus 1x into cos x whole divided by n plus n minus 1 by n into in minus 2. So this is the required reduction formula, which is the required reduction formula for integration sin to the power nx dx। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
देख लीजिए। ओके, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रहा है समझने में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग दूसरा रिडक्शन फॉर्मूला के साथ आते हैं। बाय।